अयोध्या में प्रकट हुए भगवान हनुमान। एक बार फिर अयोध्या नगरी में दिखा चमत्कार। प्रभु श्री राम के दास हनुमान ने कैसे बचाई लाखों लोगों की जान। साक्षात भगवान हनुमान को देखकर सब हुए हैरान। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि हनुमान गढ़ी मंदिर यूपी के अयोध्या में स्थित है, जहां पर हमारे प्रभु भगवान श्री राम जी का दिव्य मंदिर बन रहा है। लेकिन श्री राम के दर्शन अधूरे माने जाते हैं जब तक कि आप हनुमान गढ़ी मंदिर के दर्शन ना कर लें। ये मंदिर तब से है जब भगवान राम जी लंका से आए थे। इसके बाद इस स्थान पर हनुमान जी के निवास के लिए दे दिया गया था। तब से ये मंदिर हनुमान गढ़ी के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर 300 साल पुराना है। इस मंदिर की स्थापना स्वामी अभय रामदास जी ने अपने समय में की थी। ये मंदिर राजद्वार के बिल्कुल सामने टाइल पर बना है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे प्रभु श्री राम की अयोध्या में प्रकट हुए हनुमान जी और कैसे उन्होंने अयोध्या नगरी को एक बड़ी तबाही से भी बचाया। जी हाँ दोस्तों, ये बात तो काफी पुरानी है, लेकिन सच है। अगर उस दिन नहीं आते हनुमान जी तो अयोध्या नगरी को तबाह करने का पूरा मंसूबा बना चुके थे आतंकवादी। लेकिन प्रभु श्री राम की नगरी को तबाह होने कैसे देते हनुमान जी? आज की इस वीडियो में हम आपको इस पूरी खबर से रूबरू कराएंगे। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, लेकिन इससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और कमेंट में लिखें जय श्री राम। दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर के भव्य उद्घाटन की तैयारियां हो रही हैं और दूर दूर से लोग अयोध्या के भव्य राम मंदिर दर्शन के लिए आ रहे हैं। हालांकि 22 जनवरी से पहले अयोध्या में किसी को भी प्रवेश करने की इजाजत नहीं है, लेकिन बावजूद इसके राम भक्तों का जज्बा ऐसा है कि लगातार पैदल ही लोग अयोध्या के लिए निकल पड़े हैं। दोस्तों, अयोध्या नगरी प्रभु श्री राम की है और हमेशा से ही अयोध्या में राम नाम का जाप होता आया है। 1992 में बाबरी मस्जिद के विवाद के बाद से ही अयोध्या में राम मंदिर को बनने की खूब मांग हुई और कई दंगे हुए। कई आतंकवादियों ने अयोध्या को दहलाने की भी पूरी कोशिश की। लेकिन साल 2019 में बाबरी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला सुनाया तो राम भक्तों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। और यह ऐतिहासिक फैसला था जो सदियों से लटका पड़ा था। आखिरकार अयोध्या में राम जी को वापस लाने की घोषणा हो चुकी थी। इस फैसले के बाद राम मंदिर को बनाने की तैयारियां शुरू की गईं। साल 2020 में राम मंदिर की अयोध्या में नींव रखी गई और अब साल 2024 में 22 जनवरी को भगवान श्री राम जी का भव्य मंदिर अयोध्या में भव्य उद्घाटन होने वाला है। इस उद्घाटन की चर्चा काफी दिनों से हो रही है। कई बड़ी हस्तियां उद्घाटन में न्योता पा चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समारोह में शामिल होंगे और उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के हाथों से होगा। दोस्तों, 1992 से लेकर 2023 तक अयोध्या में भगवान श्री राम को लाने के लिए राम भक्तों ने बहुत से संघर्ष किए और देश ने कई दंगों का सामना भी किया। इन दंगों में कई बेकसूर लोगों की जान भी गई और कई घर तीतर बितर हो गए। आपको बता दें कि आतंकवादियों ने भी इस देश को दहलाने की साजिश और आत्मघाती हमलों को भी अंजाम दिया। साल 1992 में बाबरी मस्जिद को गिराए जाने के बाद आतंकवादियों ने भारत को तबाह करने की भी धमकी दी और कई बार ऐसी कोशिश भी की। आपको बता दें कि बाबरी मस्जिद के गिराए जाने का बदला लेने के लिए आतंकवादियों ने एक बार अयोध्या को भी तबाह करने की पूरी साजिश कर ली थी। अयोध्या नगरी में जगह जगह बम लगाकर विस्फोट करने की पूरी प्लानिंग हो चुकी थी। लेकिन फिर ऐसा कुछ हुआ जिसे देखकर खुद पुलिस भी हैरान और परेशान हो गई। जी हाँ दोस्तों, भगवान श्री राम की नगरी को बचाने के लिए खुद प्रकट हुए थे उनके प्यारे हनुमान। ये कोई कहानी या अफवाह नहीं है, बल्कि हकीकत है। अयोध्या में हनुमान जी के प्रकट होने की यह कहानी फिल्मी पर्दे पर भी दिखाई जा चुकी है। चलिए आपको बताते हैं अयोध्या में कब और कैसे प्रकट हुए हनुमान जी और कैसे उन्होंने आतंकवादियों के सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया था और अयोध्या को एक बड़े धमाके से बचा लिया था। इस किस्से को लेकर जो फिल्म बनाई गई थी उसका नाम इंस्पेक्टर अविनाश था और इस फिल्म में रणवीर हुड्डा लीड रोल में नजर आए थे। दोस्तों, 1998 की बात है जब अयोध्या के हनुमान गढ़ी में आतंकवादियों ने RDX को छुपा दिया था ताकि वहां धमाका किया जा सके। चलिए आपको सिलसिले वार तरीके से बताते हैं कि कब क्या हुआ था। हर रोज की तरह ही भगवान हनुमान की नगरी में उस दिन काफी भीड़ थी। हनुमान मंदिर में भक्तों की काफी भीड़ उमड़ी थी और पुलिस भी वहां तैनात थी। पुलिस की नजर मंदिर के बाहर खड़ी एक जीप पर पड़ती है। शुरुआत में तो यह नॉर्मल सी बात लगती है, लेकिन 1 या 2 घंटे बाद उस जीप को लेने वाला कोई नहीं आता तो पुलिस को शक होने लगता है। पुलिस उस जीप को जब्त करके थाने ले जाती है। जीप की तलाशी लेती है तो जीप की तलाशी में पुलिस को जीप के अंदर पाउडर जैसा कुछ मिलता है। तुरंत STF को सूचना दी जाती है।
एसटीएफ को उस वक्त इंस्पेक्टर अविनाश लीड कर रहे थे। इंस्पेक्टर अविनाश उस वक्त अपने एनकाउंटर्स के लिए खूब जाने जाते थे। इंस्पेक्टर अविनाश की टीम ने यह बात जानने में जरा भी देर नहीं लगाई कि जीप में मिला पाउडर असल में आरडीएक्स है और पूरे अयोध्या में आरडीएक्स अलग अलग जगह पर छुपाया गया है। इंस्पेक्टर अविनाश की टीम ने पूरे अयोध्या में छानबीन करनी शुरू कर दी। पूरी अयोध्या में एसटीएफ की टीम ने हर जगह छानबीन की और छापेमारी की और 1 घंटे के अंदर एसटीएफ की टीम ने हर जगह से आरडीएक्स को बरामद भी कर लिया। आतंकियों ने अयोध्या नगरी को एक बार फिर से नष्ट करने की पूरी तैयारी कर ली थी। हनुमान नगरी के बाहर जीप मिलने की वजह से टीम हनुमानगढ़ी में भी खोजबीन करती है, लेकिन घंटों मेहनत के बाद भी टीम के हाथों कुछ नहीं लगता। एसटीएफ को लीड कर रहे इंस्पेक्टर अविनाश थक हार कर जमीन पर बैठ जाते हैं। तभी उन्हें एसटीएफ का एक मेंबर आते हुए दिखाई देता है, जिस पर इंस्पेक्टर अविनाश की नजर पड़ती है। उस शख्स ने खुद को एसटीएफ की बॉम्ब डिफ्यूज कॉस्ट्यूम से ढका हुआ था, इसलिए उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। इंस्पेक्टर अविनाश जब उस व्यक्ति पर नजर डालते हैं तो उन्हें उस पर शक होता है, तो इंस्पेक्टर अविनाश उसे आवाज लगाते हैं तो वह वहां से भाग जाता है। इंस्पेक्टर अविनाश का शक यकीन में बदल जाता है। पूरी एसटीएफ की टीम उस शख्स को पकड़ने के लिए पीछे भागने लगती है। एसटीएफ की टीम कुछ ही देर में उस शख्स को पकड़ लेती है और तब पता चलता है कि वह आतंकी है। वही आतंकी इंस्पेक्टर की घड़ी को देखते हुए कहता है कि सिर्फ 1 मिनट ही बचा है, अगर बचा सकते हो तो बचा लो। उस आतंकी की यह बातें सुनकर इंस्पेक्टर अविनाश उनकी पूरी टीम भागते हुए हनुमान नगरी में आती है और वहां के चप्पे चप्पे को छान लेती है, मगर किसी को कुछ नहीं मिलता। तभी इंस्पेक्टर अविनाश की नजर मंदिर में लगे एक ठंडा पानी की वाटर कूलर पर पड़ती है। अविनाश देखते हैं कि उस वाटर कूलर पर एक छोटा सा बंदर बैठा हुआ है और वाटर कूलर से निकलने वाले तार को खा रहा है। इंस्पेक्टर अविनाश को शक होता है कि शायद इस वाटर कूलर के अंदर ही कुछ न कुछ हो सकता है। इंस्पेक्टर अविनाश उस छोटे से बंदर को वहां से हटाना चाहते हैं, इसलिए उनकी तरफ केले का एक गुच्छा फेंकते हैं, लेकिन वह छोटा सा बंदर उन केलों के बिना ही वहां से चला जाता है। बंदर के जाने के बाद एसटीएफ टीम उस वाटर कूलर को खोलते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। बॉम्ब डिफ्यूजर के लोग इंस्पेक्टर अविनाश को बताते हैं कि वाटर कूलर के अंदर बम टाइम सेट किया गया था। यह सुनकर इंस्पेक्टर अविनाश हैरान और परेशान हो जाते हैं और तभी बॉम्ब डिफ्यूज करने वाली टीम उनसे कहती है कि बम पहले से ही डिफ्यूज हो चुका है और उसके फटने में मात्र 3 सेकंड का ही टाइम बचा था। यह सुनकर इंस्पेक्टर अविनाश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। नन्हे बंदर के रूप में खुद हनुमान जी ने अयोध्या में आकर बड़ी तबाही होने से बचा लिया था। इंस्पेक्टर अविनाश ने उस बंदर को ढूंढना शुरू किया तो उन्होंने देखा कि बंदर हनुमानगढ़ी के मंदिर शिखर पर जा चढ़ा था। मानो हनुमान जी कह रहे हैं कि अयोध्या नगरी को उनके होते हुए कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये सच्ची घटना इंस्पेक्टर अविनाश, उनकी टीम और अयोध्या नगरी को आज भी याद है और आज भी वो इस मंजर को भूला नहीं पाए हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। और अगर आपको भी हनुमान जी पर भरोसा है तो कमेंट में लिखिए जय श्री राम।